बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों ने अल्केन्स स्टार्ट किए हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का जो है, जैसा कि मैंने अगर आपको याद हो तो इसके इंट्रोडक्शन में भी अल्केन्स के बताया था कि अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। अब अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं कि जो वर्ड पैराफिन है ये दो लैटिन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, लातीनी ज़ुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। वो कौन कौन से दो अल्फाज हैं? पैरम, जिसका मतलब होता है लिटिल, थोड़ी, कम, और दूसरा है एफिन्स, पैरम एंड एफिन्स। एफिन्स मीन एफिनिटी, यानी पैराफिन से मुराद ये है कि अल्केन्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जो बहुत लिटिल एफिनिटी शो करते हैं, जो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, जिनके रिएक्शंस बहुत कम होते हैं। मोस्टली ये ऑर्डिनरी कंडीशंस में, आम टेम्परेचर पे, आम प्रेशर पे दे आर इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये है कि ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, ना ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। वरना नॉर्मली सब्सटेंसेस जो हैं एसिड के साथ, अल्कलीज के साथ या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन अल्केन्स जो हैं ये ऑर्डिनरी कंडीशन पे इन तमाम रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए हम इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। तो फिर इनकी रिएक्टिविटी जो है कैसे होती है कि अंडर सूटेबल कंडीशंस, इनको सूटेबल कंडीशंस के तहत जो है अल्केन रिएक्टिविटी शो करते हैं। और दो तरह के रिएक्शन अल्केन्स शो करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि किसी एक एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हटा के उसकी जगह दूसरा लगा दिया जाए। अल्केन्स में आपने देखा है, क्योंकि जो आपकी जो है सच वैलेंसीज हैं कार्बन की, जैसे कि आप मीथेन के केस में देखें, चारों वैलेंसीज जो हैं वो फुली सेटिस्फाइड होती हैं। चारों वैलेंसीज जो हैं या तो उस पर दूसरी कार्बन मौजूद होती है या फिर हाइड्रोजन्स मौजूद होती हैं। तो अब इसमें मज़ीद किसी एडिशन की, किसी एटम को ऐड करने की गुंजाइश नहीं होती। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कोई एक एटम या को हटा दें या एक से ज़्यादा को, और उसकी जगह पे आप दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लगा दें। जैसे कि मीथेन में अगर आप जो चारों हाइड्रोजन्स हैं उनमें से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हैलोजन लगा दें, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये थी कैटेगरी अल्कीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन यानी कोई एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे हम कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा दें। दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। थर्मल यानी हाई टेम्परेचर पे होने वाले, और कैटालिस्ट यानी कैटलिस्ट की मौजूदगी में होने वाले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन रिएक्शंस के लिए, अल्केन्स की रिएक्टिविटी के लिए हमें सूटेबल कंडीशंस चाहिए। तो वो सूटेबल कंडीशंस क्या हैं कि अल्केन जो हैं वो आम टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते, दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर। ठीक है, यानी इनका जो भी रिएक्शन होगा वो या तो हाई टेम्परेचर पे होगा या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे होगा, लाइट एब्जॉर्ब करके के होगा। दोनों कंडीशंस में क्या है कि हाई टेम्परेचर भी एनर्जी जो है वो सिस्टम की इंक्रीज करेगा और रिएक्शन होगा, और जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो आप लोगों को पता है कि लाइट भी एनर्जी के पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है, तो लाइट भी एब्जॉर्ब होगी तो अल्केन्स जो है उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी, और इस तरह से जो है हमारे पास रिएक्शन होगा। स्पेशली जब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है तो इसमें ये क्या है कि जो अल्केन्स के रिएक्शन है उसमें हमारे पास हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल बनते हैं। यानी रिएक्शन कैसे होता है कि पहले फ्री रेडिकल बनता है। पीछे मैंने आपको अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया था कि फ्री रेडिकल हम किसको कहते हैं? कोई भी स्पीशी जिस पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल्स जो हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं। जैसे आप आगे भी देखेंगे इस चैप्टर में कि जो अल्केन में हेलोजेंस की सब्स्टिट्यूशन होती है, क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन है, इस तरह से क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2, दो क्लोरीन एटम अटैच हैं, तो लाइट एब्जॉर्ब करके ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है। बॉन्ड का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लोरीन के पास चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन
दूसरी क्लोरीन के पास चला जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो एटम बनता है, 2 क्लोरीन एटम बनते हैं और दोनों पे ही एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोराइड फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल जो है ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये फिर अल्केन्स के ऊपर अटैक करता है और इस तरह से अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन की आप डिटेल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी। अब अल्केन्स की जो अनरिएक्टिविटी है, यानी ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि अल्केन्स जो हैं हाईली अनरिएक्टिव हैं, तो उसकी क्या रीज़न है। तो यहाँ नेक्स्ट में आपको अल्केन्स की अनरिएक्टिविटी की, या इनर्टनेस ऑफ अल्केन भी इसको हम कहते हैं, इनर्टनेस यानी रिएक्शन ना करना, उसकी रीज़न बताई गई है कि नॉर्मल कंडीशंस के तहत अल्केन्स क्यों अनरिएक्टिव हैं। उसमें हमारे पास 2 रीज़न्स हैं। एक जो है, पहली रीज़न है वो है नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग देम, यानी अल्केन्स में जितने भी बॉन्ड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था कि अल्केन्स में किस तरह से बॉन्ड्स होते हैं, कि अल्केन्स में आपके पास या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड्स जो हैं ये नॉन पोलर होते हैं। बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 में, कि बॉन्ड पोलर कब होता है, कि जब जो बॉन्डेड एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। अब यहाँ अगर बॉन्ड 2 कार्बन एटम्स के दरमियान है सपोज, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होगी, बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में भी बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। क्यों नॉन पोलर होता है? क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और इन दोनों का, कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 0.4 यूनिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इसमें। यही वजह है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड तो नॉन पोलर है ही, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। यही वजह है कि क्योंकि बॉन्ड नॉन पोलर है तो उसके ऊपर जो है आयोनिक रिएजेंट्स जो हैं लाइक एसिड्स का, अल्कलीज का, या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स वगैरह का इजीली अटैक नहीं होता। इन एजेंट्स को, अल्कलीज को या एसिड्स को अटैक करने के लिए कोई साइट नहीं मिलती, रिएक्शन करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। अगर बॉन्ड पोलर हो तो आयोनिक रिएजेंट्स जो हैं वो अटैक कर लेते हैं। लाइक आप देखें कि अगर आप एसिड की बात करते हैं तो आपको पता है कि एसिड जो है लाइक HCl आप देख लें, ये आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयन देता है और क्लोराइड आयन देता है। तो हाइड्रोजन आयन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये बॉन्ड का जो पोलर बॉन्ड का पार्शियल नेगेटिव पार्ट है उस पर अटैक कर देते हैं। क्लोराइड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हैं तो ये बॉन्ड के पार्शियल पॉजिटिव पार्ट पे अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि अल्केन्स में बॉन्ड तकरीबन नॉन पोलर है, इसमें ना कोई एंड पार्शियल पॉजिटिव है ना ही कोई पार्शियल नेगेटिव है, तो इन आयंस को, एसिड को, या आपको पता है कि अल्कलीज भी आयोनाइज होकर आयन देती हैं, तो इनको अटैक करने के लिए कोई साइट नहीं मिलती, कोई जगह नहीं मिलती जहां ये अटैक करें और अटैच हो सकें। तो यही वजह है कि अल्केन्स जो हैं दे आर इनर्ट और अनरिएक्टिव, यानी वो इनर्ट होते हैं और तकरीबन अनरिएक्टिव होते हैं, ऑर्डिनरी कंडीशंस के तहत रिएक्ट नहीं करते। स्टूडेंट्स, ये तो थी अल्केन्स की अनरिएक्टिविटी की या इनर्टनेस की एक रीज़न। इसके अलावा अल्केन्स की इनर्टनेस या अनरिएक्टिविटी की एक और रीज़न जो है वो ये है कि अल्केन्स जो हैं इनमें इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सेकंड जो रीज़न है वो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अल्केन्स का अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था, उसमें आपने देखा था कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है या तो दूसरी हाइड्रोजन्स लगी हुई हैं और या फिर दूसरी कार्बन लगी हुई हैं। और ये बात मैं आपको फर्स्ट ईयर में भी बता चुकी हूँ चैप्टर 6 में कि जब कोई बॉन्ड 2 एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है तो वो बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। और फर्स्ट ईयर में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड है जो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। अब सिग्मा बॉन्ड क्योंकि 2 एटम्स के दरमियान हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों एटम्स के दरमियान टाइटली हेल्ड होते हैं। लाइक आप कार्बन कार्बन बॉन्ड देखें
तो क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों एटम्स के ऑर्बिटल के हेड टू हेड ओवरलैप से बना है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इन दोनों के दरमियान बहुत स्ट्रांगली, दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान स्ट्रांगली हेल्ड होता है, और जिसकी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बन जाता है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और रीज़न भी ये है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दोनों एटम्स के दरमियान हेड टू हेड ओवरलैप है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सिग्मा बॉन्ड में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होती है, तो इसके ऊपर अटैक जो है इलेक्ट्रोफाइल का या न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, और इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो अटैक करती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों किस्म के अटैक के लिए अल्केन्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते इसके इलेक्ट्रॉन। यही रीज़न है कि अल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हमने पढ़ा कि अल्केन्स की अनरिएक्टिविटी जो है, अल्केन्स जो है वो अनरिएक्टिव है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, और उसकी क्या रीज़न है? दो रीज़न है। एक तो अल्केन के बॉन्ड जो हैं वो तकरीबन नॉन पोलर होते हैं, दूसरा अल्केन में सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है। क्यों इनर्ट होता है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप की वजह से बना हुआ होता है। तो इस बॉन्ड को जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान टाइटली बाउंड होती है, और इसको ये बॉन्ड स्टेबल होता है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, और इसी तरह से ना इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजीली हो सकता है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड जो है वो इनर्ट है एंड अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। तो ये तो था रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। नाउ नेक्स्ट जो रिएक्शन ऑफ अल्केन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।